हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए मैं आपको आज आप लोगों को इस कार्यक्रम में बताऊंगी कि लक्ष्मी प्राप्ति करने के नियम और पालन कौन सा है। तो कहा जाता है पैसा है तो सब कुछ है। पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख माया। गोस्वामी तुलसीदास भी पैसों को बड़ा महत्व दिया है। काल भूसुंडी गरुड़ संवाद में कहा गया है कि दरिद्र सम दुख कुछ नाही, असंत मिलन सम सुख कुछ नाही। दरिद्रता के समान इस जग में कोई दुख नहीं है, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि धनवान बनने के अलावा कोई सुख नहीं है। कहते हैं संत मिलन सम सुख कुछ नहीं, मतलब अगर हुआ सज्जन व्यक्ति मिल जाए तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। कहा जाता है कि बिना उद्यम किए हुए कोई कार्य नहीं होता। जैसे कि आलस्य में सोए हुए मनुष्य के मुंह में शिकार नहीं जाता, उसी प्रकार कायरता से परिपूर्ण व्यक्ति चाहे कि बिना उद्यम किए हुए अगर लक्ष्मी का पात्र बन जाऊं तो ऐसा नहीं होता। लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको दो चीज बहुत आवश्यक है। पहली चीज है कि लक्ष्मी की कृपा अगर आपके पास रहे तो आपको सहनशीलता बनना बहुत जरूरी है। तो आप सामने लक्ष्मी कभी अगर आप मेहनती नहीं हैं, आप परिपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं, आप सहनशील नहीं हैं, तो आपके सामने कभी लक्ष्मी टिक नहीं सकता है। प्राचीन काल की बात है कि भृगु ऋषि के पत्नी को भगवान विष्णु ने मार दिया था। उसी क्रोध में आकर भृगु ने भगवान विष्णु के सीने पर एक लात मार दिया। भगवान विष्णु ने उनका पैर पकड़ लिया और कहा, ब्राह्मण देवता, कहाँ आपके कमल के फूल जैसा पैर और मेरा कहाँ वज्र जैसी सीना, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? लक्ष्मी पैरों के पास बैठी हुई थी। लक्ष्मी कुपित हो गई और भृगु को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम भिखारी ही रहोगे, हमारी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी। तुरंत घर आकर भृगु ने लक्ष्मी श्राप निवारणाय रक्षिता स्वर्ग संगीता का निर्माण किया। संगीता का निर्माण भृगु ने किया। भृगु संगीता जिसके पास रहेगा वहाँ पैरों पर लक्ष्मी को आना पड़ेगा। लेकिन लक्ष्मी ने बाद में सोचा ये कि एक जैसा पुरुषार्थी व्यक्ति जो भृगु के चुटकी भर में जलाकर भस्म कर सकता है, उसने भृगु का मान रखते हुए भृगु को कुछ नहीं कहा। इसे ज्यादा सहनशील कौन हो सकता है? बस इसी आदा पर भगवान महालक्ष्मी विष्णु पर फिदा हो गई। आज भी जो पुरुष धैर्यवान, क्षमावान और सहनशील है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसके साथ लक्ष्मी है। जो कंगाल है, जो हर बात पर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करते हैं, उनके पास लक्ष्मी कुछ दिनों के लिए भली ही चली जाए, लेकिन ज्यादा दिनों तक उनके अस्थायी निवास नहीं हो सकती है। लेकिन आज मैं बताऊंगी कि वनस्पतियों को सहारा ले करके आप लक्ष्मी की कृपा का पात्र बन सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि आपके बिना मेहनत किए, बिना पुरुषार्थ किए, केवल आप वनस्पतियों से सेवन करके आप धनवान बन सकते हैं। आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप
आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन सा ऐसा वनस्पति है कि आपको धनवान बना सकता है। मैं बीच में एक बार और बता रही हूँ कि बिना पुरुषार्थ के, बिना उद्यम किए हुए आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। तो आप अपना मेहनत कीजिए, उद्यम कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, आपके पास लक्ष्मी टिकेगी। तो अश्विनी नक्षत्र में कुशा, जिसे जल छिड़का जा सकता है, अपने घर ले आइए और लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन रखने की जगह पर रख दीजिए। आपको पैसा की समस्या हमेशा दूर हो जाएगी। अगर धन प्राप्ति का अवसर आपको नहीं मिल रहा है, साथ ही आपका मान सम्मान गिर रहा है, तो आपको चाहिए कि मृगशिरा नक्षत्र में केले की जड़ पीले कपड़े में लपेटकर अपने गले में धारण करनी चाहिए। इससे आपकी धन की प्राप्ति होगी। और अगला बात है कि धन हानि हो रही हो तो पुष्य नक्षत्र में सफेद मंदार की जड़ का सफेद कपड़े में लपेटकर तावीज की तरह अपने गले में दाहिने हाथ में धारण कर लीजिए। आपका हर काम सफल होगा और पैसों की दिक्कत दूर होगी। चाहते हैं कि आपका घर अन्न और धन से भरा रहे, कभी कोई कमी ना हो आए, तो इसके लिए अश्लेषा नक्षत्र में बरगद के पत्ता का घर ले आइए, लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में रख लीजिए। इससे आपकी घर में अन्न धन भरा रहेगा। और एक और उपाय करना है, आपको एक अन्नपूर्णा माता की फोटो लेना है और अपने किचन में रखना है। वहाँ पे ऐसी व्यवस्थित करना है कि वहाँ पे आपको दीप जलाने की जगह बने और वहाँ पे अन्नपूर्णा माता की आप फोटो या तस्वीर रखिए। वहाँ पे आप दीप जलाइए और अन्नपूर्णा माता से आग्रह कीजिए कि मेरा घर अन्न धन से भरा रहे। गारंटी है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आपकी हर समस्याएं दूर होगी। आप इन बातों को फॉलो कीजिए। जय माता लक्ष्मी।